नमस्कार। आज बात करेंगे 8 अप्रैल को आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी उसके बारे में। तो माहौल क्या है, पिछली कमेटी की बैठक जो फरवरी में हुई थी और अब अप्रैल में क्या माहौल में बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव तो यूक्रेन का जो युद्ध है वो है, और उसके चलते जो हम मार्केट्स में कहते हैं सेकंड ऑर्डर इफेक्ट के, उसके डीपर इफेक्ट क्या है। एक तो तेल की कीमत बहुत बढ़ गई, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ गई। कमोडिटीज की कीमतें बढ़ने के कारण विश्व भर में इन्फ्लेशन काफी बढ़ी हुई है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अब सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, पॉलिसी टाइटन किए जाएं। इसमें केवल दो बैंक आप कह सकते हैं अहम बैंक जो हैं, जो अभी भी एकोमोडेटिव हैं, उनमें है जापान का बैंक ऑफ जापान और चाइना का पीबीओसी, पीपल बैंक ऑफ चाइना। ये दोनों अभी भी स्टिमुलस की ओर हैं, बट बाकी सब बैंक्स आप देखें तो ज्यादातर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे माहौल में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के सामने जो इंडिकेटर्स हैं उनको पहले मैं पेश करता हूं और फिर अपना नजरिया आपके सामने पेश करूंगा। पहले विश्व भर में देखें अगर सिचुएशन क्या है। पिछली बारी जब मीटिंग हुई थी, ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा हुआ था। अब केवल चाइना में थोड़ा बहुत लॉकडाउन है ओमिक्रॉन के कारण, बट ज्यादातर विश्व ओपन हो चुका है। दूसरा, ग्रोथ स्लो डाउन की आशंका है। यूरोप में स्पेशली यूक्रेन के चलते सप्लाई चेन्स का संकट आते यूरोप में स्लो डाउन है। चाइना में कोविड के कारण जो लॉकडाउन है, जैसे शेंजन और शंघाई में कंप्लीट लॉकडाउन है, काफी और डिस्ट्रिक्ट्स में चाइना में लॉकडाउन्स है, उसके चलते आशंका है कि चाइना का ग्रोथ भी इस साल स्लो रहेगा। तीसरा जो बड़ा इशू है विश्व के सामने इन्फ्लेशन का है। यूएस का इन्फ्लेशन देखें तो 40 साल के हाईएस्ट लेवल 1982 के बाद का हाईएस्ट लेवल छू चुका है। यूरोप में देखें 7.5% का जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो 30 से 40 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। तो इंडिया में भी हमने देखा फरवरी में 6% से ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। चौथी बात, कमोडिटीज की किल्लत चल रही है डिमांड सप्लाई के तौर पे। कमोडिटीज की सप्लाई कम है, डिमांड तेज है, और इसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं। पांचवा जो है, सरकारों ने इस साल फिस्कल स्टिमुलस उतना नहीं रखा है। 2020 और 2021 में इकोनॉमीज को सपोर्ट देने के बाद सरकारों की मंशा ये थी कि इस साल थोड़ा कम स्टिमुलस करेंगे और अपने बजट्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। छठा देखें तो ऑटोमोबाइल, हाउसिंग सेक्टर्स, यहाँ भी बहुत अनइवन रिकवरी है। और विश्व भर में भी देखें ज्योग्राफिकली और सेक्टर्स में अनइवन रिकवरी अभी भी चल रही है। कुछ जो देश हैं वो खुल गए हैं बिल्कुल, कुछ देशों में जरूर उन्होंने रीओपनिंग किया है, बट उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि संक्रमण ज्यादा है, और कुछ चाइना जैसे देश जहां अभी भी कोविड लॉकडाउन्स हैं। तो ये तो रहा पूरे विश्व भर के माहौल। भारत में क्या माहौल है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। पीएमआई जो आए मार्च के नंबर 54 पे आए, 54 पे, और 50 से ऊपर जो होता है उसका मतलब है कि आपका इकोनॉमी एक्सपेंशन में है। 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन में आता है। तो हमने हाल ही के जो आंकड़े देखे, चाइना में 50 से नीचे आए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों। भारत में सर्विसेज 53.6 पे आया, मैन्युफैक्चरिंग 54 पे आया, और जो कॉम्पोजिट इंडिकेटर है मिल के सारे सर्विसेज का और सारे गुड्स का, वो 54.3 पे आया। तो मजबूत है, बट
फरवरी से इसमें गिरावट है, स्पेशली सर्विसेज अगर आप देखें फरवरी में 57 पे आ गया था, वो अब 53 पे आ गया है। तो मैं नहीं मानता कि इकोनॉमी में इतनी जबरदस्त तेजी है कि आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा इस पॉलिसी में। इन्फ्लेशन बढ़ी है, आरबीआई ने पिछली पॉलिसी में कहा था फरवरी में पीक हो जाएगी इन्फ्लेशन, उसके बाद धीरे धीरे गिरेगी और अगले साल 4.5% रहने की उम्मीद है। उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है और नीचे आने की अभी संभावना कम है। सो ग्रोथ है भारतीय इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन भी बढ़ी है। तीसरा, टैक्स कलेक्शन सरकार के बहुत जबरदस्त रहे। आपने देखा जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ आया, हाईएस्ट एवर लेवल पे आया। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 58% बढ़ा है साल दर साल 2022 में, तो ये बहुत अच्छा रहा। इंडिविजुअल्स का टैक्स कलेक्शन, पर्सनल टैक्स कलेक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा। एसटीटी वगैरह देखें, वहां भी सरकार को अच्छा मुनाफा हुआ। तो रेवेन्यू के तौर पे सरकार को बहुत लाभ है और तेल की कीमतों से भी अच्छी रेवेन्यू सरकार ने अर्जित की है। इसके सामने सब्सिडीज बढ़ने की जरूर एक नीड है। सरकार ने खाद्य पदार्थों की सब्सिडी बढ़ाई है, तो वो अच्छा है। गरीब तबकों के लिए मुफ्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे। आईएमएफ ने भी सरकार की सराहना की है उसके ऊपर। दूसरा है कि फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी बढ़ने वाली है इस साल, क्योंकि किसानों को ज्यादा लागत देनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने के एमएसपीज बढ़ेंगे और फर्टिलाइजर की कीमतें रशिया में सैंक्शंस के कारण ग्लोबल फर्टिलाइजर की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, वहां भी सरकार का खर्चा बढ़ेगा। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि इनफ्लोस अच्छे हैं बट खर्चे भी सरकार के तेज होने वाले हैं, यही एक राय है। इस सब में अब आरबीआई क्या करना चाहिए? आरबीआई कहाँ पे है अभी? एकोमोडेटिव है, रेट कट तो नहीं किए, रेट बढ़ाए भी नहीं काफी टाइम से, बट पॉलिसी एकोमोडेटिव है, मतलब कि ज्यादा खुली हुई पॉलिसी है, सॉफ्ट पॉलिसी है। आरबीआई ने पहले भी ये कहा कि हम सीधे रेट नहीं बढ़ाएंगे, पहले पॉलिसी स्टांस हम न्यूट्रल और फिर उसको टाइटनिंग में लाएंगे, तब रेट्स बढ़ाएंगे। अभी हमें नहीं लगता रेट बढ़ाने चाहिए। मुझे भी यही लगता है 8 तारीख सवेरे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब यही कहेंगे कि इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी है, वो चिंता का विषय है। हम अभी भी कायम है अपने इन्फ्लेशन के टारगेट पे कि उसको हम काबू में लाएं, बट ये इन्फ्लेशन बाहरी इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन के कारण इन्फ्लेशन है। रेट बढ़ा के भी आप इस इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर सकते, क्योंकि ये विश्व भर की इन्फ्लेशन भारत में भी आ रही है तेल के उत्पादन, तेल की कीमतों के कारण। तो मुझे लगता है इस बारी इंटरेस्ट रेट्स पे कुछ नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ाएंगे, 4.5% से बढ़ेगा। तीसरा, ग्रोथ जो है इस साल की वो कम की जाएगी, FY 2023 की ग्रोथ कम की जाएगी। चौथा, लिक्विडिटी पे जो कंट्रोल आरबीआई का चल रहा है, वेरिएबल रिपो और रिवर्स रिपो ऑप्शंस जो चल रहे हैं, आई थिंक वो जारी रहेगा। लिक्विडिटी आरबीआई जरूर काबू में लाएगी। पांचवा, बैंक्स के एनपीए अच्छे हैं, क्रेडिट ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं आई। अब उम्मीद है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ना शुरू करेगी, उस पे आरबीआई का वक्तव्य देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि वो कहेंगे कि हम जून तक देखते हैं क्या हालात रहते हैं, जून के बाद हम कुछ निष्कर्ष लेके आएंगे, अभी हम एक्ट नहीं करते इधर। तो मुझे लगता है कल की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, स्टेटस को की पॉलिसी रहेगी। चिंता का विषय है इन्फ्लेशन, बट प्रो ग्रोथ रहेंगे अभी। साथ में LIC IPO भी आ रहा है मई के महीने में, उससे पहले मुझे नहीं लगता सरकार या आरबीआई कुछ भी ऐसा करना चाहेगी जिससे मार्केट को हानि आए। FX रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, उसके ऊपर टिप्पणी आएगी तो अच्छा रहेगा, कुछ पता चलेगा FX रिजर्व्स की तरह या रुपये के कीमतों की तरफ आरबीआई का क्या रुख है। ये सब चीजें कल आप देखिएगा। इन्फ्लेशन, ग्रोथ,
पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव रहता है या न्यूट्रल रहता है, इंटरेस्ट रेट में कोई फेरबदल, एसएलआर सीआरआर में कोई फेरबदल मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। आगे का आरबीआई का फोरकास्ट क्या है, ये अहम मुद्दे रहेंगे। और ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह आरबीआई देख रही है, ये ज्यादा अहम मुद्दे रहेंगे। जरूर कल देखिएगा। और कल पॉलिसी के बाद भी एक वीडियो जारी करूंगा शाम तक, जब टाइम मिलेगा आपको विश्लेषण देते हुए पूरी पॉलिसी का। तो 8 अप्रैल 10 बजे सवेरे जरूर देखिएगा आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि वो सेट करेगी हमारे मार्केट्स का रुख अगले कुछ महीनों के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका इन्वेस्टमेंट का सफर सफल रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।